हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होगे, बहुत सही होगे। फिजिक्स के 5 डेज 80 प्लस मार्क्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर, जिससे कि आपको 12 to 16 मार्क्स आज आपके लॉक हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कवर करेंगे, आपसे सारे सवाल इस चैप्टर के बनने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करूं आपके पास में तो कितनी तरीके की चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि आपके पास में एक हुआ कंडक्टर, एक हुआ इंसुलेटर और एक होता है आपके पास में सेमीकंडक्टर्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में किसको पढ़ना है, हमें सेमीकंडक्टर्स को पढ़ना है। इनमें अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनमें उससे थोड़ा कम और इनमें उससे भी बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। इनके बेसिस पे आपके पास में अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होती है, इनमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। और यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स के मेटल्स है। इसका होगा रबर या फिर वुड या फिर प्लास्टिक या फिर डायमंड। और इनके एग्जांपल्स आपके पास में सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो आगे अगर हम लोग बात करें एनर्जी बैंड्स की, किसमें, आपके सॉलिड्स में। तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास में, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होते हैं आपके पास में, दिस इज द लोअर एनर्जी बैंड। ये क्या होते हैं, लोअर एनर्जी बैंड होते हैं, जो कि कंटेन करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में। अगर बात करूं आपके पास में वैलेंस बैंड में आगे, तो दिस बैंड इज आइदर पार्शियली या फिर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स बट नेवर एम्प्टी। मतलब कि इनके पास में क्या चीजें आपको देखने को मिलती है कि इनके पास में या तो पार्शियली या तो कंप्लीटली फिल्ड होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, बट ये एम्प्टी कभी भी नहीं होंगे। और जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन दिस बॉन्ड आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन कंडक्शन ऑफ करंट। मतलब कि करंट के कंडक्शन में इनका कोई भी पार्ट नहीं होता है। अगर बात करूं कंडक्शन बैंड की, तो यहाँ पे क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, दिस इज द हायर बैंड कंटेनिंग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली क्या होगा, इनके पास में हायर बैंड के आपके पास में क्या देखने को मिलता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे होते हैं, इनके पास आइदर एम्प्टी होगा या फिर पार्शियली फिल्ड आपके पास में देखने को मिल जाते हैं। और ये क्या होंगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बेसिकली ये क्या होगा आपके पास में, बैंड गैप, ठीक है, जिसको कि हम डेल्टा ईजी से डिनोट कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास में केमिस्ट्री में भी होती है, तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड, या तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली फिल्ड या तो एम्प्टी देखने को मिलेगा, खाली देखने को मिलते हैं। तो फटाफट अब आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज पे। अगली चीज क्या हमारे पास में, बैंड गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको कि डेल्टा ईजी से हम लोग डिनोट कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, सीबी मिनिमम माइनस वीबी मैक्सिमम। आपके पास में क्या चीजें बड़े आराम से समझते हैं अभी आपके पास में, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन आपके पास में किसके, कंडक्शन बैंड या फिर आपके पास में वैलेंस बैंड के बीच का। तो ये आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप है या फिर बैंड गैप है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप और कांट एग्जिस्ट इन दिस गैप। बेसिकली आपके पास में इस गैप में एग्जिस्ट कुछ भी नहीं कर रहा होगा आपके पास में। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप किस पे डिपेंड कर रही होती है आपके पास में, नेचर पे, किसके, आपके सब्सटेंस पे। और बेसिकली अगर आगे बढ़ते हैं तो विड्थ क्या होगी इनकी, मोर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी। और यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिलती है, आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद न्यूक्लियस। की न्यूक्लियस से बड़े ही स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। विड्थ की बात करूं अगर फॉरबिडन गैप की, तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और टेम्परेचर की बात करूं तो इंक्रीज करता है फॉरबिडन गैप में। और फॉरबिडन गैप के जैसे जैसे यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फॉरबिडन गैप क्या करता है, डिक्रीज करता है वेरी स्लाइटली। तो ये चीजें हमारे पास में देखने को मिल जाती है। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन में बात करूं तो अगर आपके पास में कंडक्टर है तो ये कुछ कंडक्टर होंगे, तो इसमें क्या होगा, आपके पास में ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। जब ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी आपके पास में, तो क्या होगा, इनके बीच में जो डेल्टा एच जी होगा या फिर जो आपके पास में यहाँ पे क्या चीज हमें देखने को मिल रही थी, आपकी जो एनर्जी गैप था या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप क्या था, यहाँ पे बिल्कुल भी जीरो था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे। इनके बीच में अगर बात करूं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑलमोस्ट यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर जर्मेनियम की बात करूं तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन की बात करूं तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, जेएएस। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में क्या चीज होती है, एडिशन होता है इंप्योरिटी का, किसमें, ग्रुप 14 में, कहां से, ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 15 से। और इनके बीच में इतने ज्यादा एनर्जी गैप होता है कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस देखने को मिलता है इंसुलेटर्स में। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे
या फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखने को नहीं मिलता है। डायमंड और क्या हो जाएंगे, वुड आपके पास में। अगर आगे बात करें हम लोग अगली चीज की, तो हमारे पास में क्या है, की पॉइंट जो यहाँ से था आपके पास में, जो डेल्टा Eg होगा कार्बन का, वो ज्यादा होगा सिलिकॉन से और फिर जर्मेनियम से। सेमीकंडक्टर आपके पास में दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक होता है आपके पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और अगला होता है कौन सा आपके पास में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होगा, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपके पास में, मतलब कि 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड जो होगा ऑफ सेमीकंडक्टर इज कंप्लीटली एम्प्टी, ये कंप्लीटली एम्प्टी होगा। और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर बिहेव करता है वो एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा होता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं थर्मल एनर्जी को टू जंप इनटू आपके पास में किस पे, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास में ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकेज के कारण ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये किस में जंप कर जाते हैं आपके पास में, कंडक्शन बैंड में आपके पास में। ठीक है, देन अगर बात करूँ आपके पास में, तो यहाँ पे क्या चीज है, व्हेन दे लीव द कंडक्शन, बेसिकली जब भी कंडक्शन बैंड को लीव करते हैं, बिहाइंड द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इसके आगे अगर बात करूं तो दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल्स, ये जो डेफिशिएंसी होगी ये क्या होगी, होल्स होगी। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके पास में, यहाँ पे Ne मतलब कि इलेक्ट्रॉन, NH मतलब कि होल्स और Ni मतलब कि आपके पास में करंट से हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं इन लोगों को। जैसे कि अगर बात करूं आपके पास में, तो बेसिकली यहाँ पे इनके बीच में क्या है, यहाँ पे +4 यहाँ पे आपके पास में क्या दिख रहा है, इनकी वैलेंसीज थी। अब बेसिकली इस साइड पे आपके पास में क्या हो रहा है कि इस वाली साइड पे आपके पास में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होल जो है आपके पास में, इन होल्स पे यही चीज आपके पास में क्या है, होल, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे बताया कि जो भी आपके पास में डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक हमारे पास में कितने टाइप के देखने को मिल जाते हैं, दो टाइप के देखने को मिल जाते हैं, एक होगा एन टाइप, एक होगा आपके पास में पी टाइप। ये कैसे होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जब आपके पास में प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होगा वो मिक्स कर दिया जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी ऐसा नहीं है कि कचरा डाल दिया, इम्प्योरिटी मतलब कि ग्रुप 13 या फिर 15 के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया विद वैलेंसी डिफरेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट वैलेंसी ऐड कर दी। ठीक है, जैसे कि +5 या फिर +3 आपके इसमें +4 में। फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट मटेरियल द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स आपके पास में क्या कर जाते हैं, यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज कर जाते हैं। इसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। और यहाँ पे एक जो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे सवाल पूछा जाता है सेमीकंडक्टर का, पहला फॉर्मूला क्या है, Ni का स्क्वायर इंटू आपके पास में Ne इंटू NH। ठीक है, आपके पास में ये चीजें आपके पास में देखने को मिल जाती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी आपके पास में क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो ये चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करूँ आपके पास में, जो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होती है, या तो ट्राइवेलेंट पी टाइप या तो फिर पेंटावेलेंट एन टाइप, तो बेसिकली क्या हो जाएगी, ग्रुप 13 के एलिमेंट है। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, थैला, और इसके बाद में आपके पास में ये ग्रुप 15 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो पेंटावेलेंट या में क्या होगा, एन टाइप, और ट्राइवेलेंट में क्या होगा आपके पास में, पी टाइप। एन टाइप की अगर बात करूँ तो इंट्रिंसिक में आपने क्या डाल दिया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली, एन टाइप आपके पास में सेमीकंडक्टर देखने को मिल गया। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब कि क्या होते हैं, होल्स। मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन का काउंट ज्यादा होगा और होल्स यहाँ पे क्या होते हैं, कम होते हैं। एन टाइप सेम एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और बेसिकली नॉट नेगेटिवली चार्ज, ये आपके पास में नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है। डोनर एनर्जी आपके पास में जो लेवल होगी वो लाई कर रही होगी जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो यहाँ पे आपके पास में कंडक्शन बैंड पे लाई कर रही होगी। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे +5 की यहाँ पे क्या डाल दिया गया, पेंटावेलेंट यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई है। तो हमको समझ में आ गया कि +5 यहाँ पे कर दिया गया था। इसी चीज को अगर यहाँ पे समझना चाहो तो ये आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर था, यहाँ पे आपने +5 डाल दिया। तो बेसिकली इनके पास में जो आपके पास में जो लास्ट में मैंने एक चीज बोली आपको कि आपके पास में क्या डोनर एनर्जी लेवल कहाँ करता है, कंडक्शन बैंड के पास में यहाँ पे लाई करता है। तो ये चीज यहाँ पे विजिबल आपको होगी। अगर बात करूँ तो Ne क्या होगा, ज्यादा होगा होल से, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कंडक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, करंट भी इस कारण से ज्यादा होगा। और कंडक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, सिग्मा को इसको क्या हो जाएगा, Ne
म्यू ई और आपके पास में ई। तो ये चीजें आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से बहुत क्लियर तरीके से देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं पी टाइप की। तो इंट्रिंसिक में आपने क्या डाल दिया, ट्राइवेलेंट डाल दिया, बैगन आलूइन गाजरीन थैला वाली चीजें ग्रुप 13 डाल दिया यहाँ पे। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते ही आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, आपने +3 डाल दिया। अब जैसे यहाँ पे +3 डाला आपने तो क्या होगा कि कुछ प्लेस वैकेंट छूटेगी, जो वैकेंट प्लेस छूटी उसमें क्या आ जाएंगे आपके पास में होल्स। तो मेजोरिटी में कौन हो गए यहाँ पे, अब होल्स हो गए, और माइनॉरिटी में कौन हो गए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन हो गए जितने होने चाहिए थे। ई टाइप कैसा होता है आपके पास में, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नॉट पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास में वैलेंस बैंड के पास में लाई करेगा। तो अगली चीज हम देख लेते हैं अब यहाँ पे आगे। तो इस चीज को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि होल ज्यादा होंगे आपके इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे भी करंट इसका होल का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। कंडक्टिविटी का यहाँ पे फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल है, यहाँ पे आपके पास में लाई करते हुए चीजें दिख जाएगी। अब बात कर लेते हैं डिप्लेशन लेयर की। तो ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के कारण आपके पास में क्या होगा, आपके पास में न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड। डिफ्यूजन के कारण जो आपके पास में न्यूट्रलिटी होगी इसकी एन और पी टाइप की सेमीकंडक्टर की, वो क्या हो जाएगी आपके पास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और आपके पास में जो लेयर होगी बेसिकली नेगेटिवली चार्ज आयन की, वो अपीयर करेगी इसके पास में जंक्शन के पास में। बेसिकली आपके पास में पी क्रिस्टल्स, या फिर आपके पास में एक लेयर होगी किसकी, पॉजिटिव आयन की, जो कि अपीयर कर रही होती है किसके पास में, जंक्शन के किसके, एन क्रिस्टल के। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर आपके पास में बोलते हैं। ये कैसी होती है, थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होती है आपके पास में 1 माइक्रोन या फिर 10⁻6 एम होता है। अगर बात करूं आपके पास में विड्थ की, तो विड्थ क्या होगी भैया, विड्थ लेयर क्या होगी, बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डोपिंग की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। और बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो कैसा होता है, इक्विवेलेंट होता है किसके, आपके कैपेसिटर के, इन विच द डिप्लेशन लेयर कैसी एक्ट कर रही होती है, बेसिकली एज अ डाइलेक्ट्रिक एक्ट कर रही होती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे अगली चीज देखें तो इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए बता दिया है। तो यही चीज आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे होल ज्यादा है, कौन से इस पे विड्थ ज्यादा है। ये चीज यहाँ पे डिप्लेशन लेयर ये वाली आपके पास में इन दोनों के बीच में देखने को मिल जाती है, जो कि एक तरीके का बैरियर पोटेंशियल भी होता है। इधर पे पॉजिटिव दिख रहा है, इधर पे आपके पास में नेगेटिव दिख रहा है। तो ये चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। देन अगर बात करूं तो बैरियर पोटेंशियल की, तो क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में, ठीक है, जो डिफ्यूजन क्रिएट होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर। अगर जर्मेनियम के हिसाब से बात करूं तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपके पास में सिलिकॉन के बेसिस पे बात करूं तो 0.7 वोल्ट। जो डिफ्यूजन होगा करंट का ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और बेसिकली ड्रिफ्ट करंट क्या होगा आपके पास में, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास में। सिंबल जो होगा अगर बात करूं पीएन जंक्शन का आपके पास में, तो इस तरीके का देखने को मिल जाता है, ठीक है। इधर से आपके पास में इधर से पी बना दिख रहा है, और इधर से देखोगे तो क्या दिखता है, एन ऐसे बना दिख रहा है, ठीक है। तो एन इस तरफ से पी इस तरीके से हम लोग सवाल के टाइम पे चीजें बड़ी आसान से देखने को मिल जाती है। अगर कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल दे कि आपके पास में डिप्लेशन लेयर में आपके पास में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, और आपके पास में डिप्लेशन लेयर की ड्रिफ्ट दी हुई है, विड्थ दी हुई है, तो आपको पूछ लेगा कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालना है, तो इस फॉर्मूले से चीजें निकल जाती है, जो कि याद में रखनी है आपको। देन अगर आगे बात करें अगली चीज की हमारे पास में, तो बाइसिंग देख लेते हैं, बेसिकली फॉरवर्ड बाइसिंग और आपके पास में रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड में क्या होगा, जो पी साइड है वो किससे कनेक्टेड होगा, हायर पोटेंशियल से, और एन साइड किससे कनेक्टेड होता है आपके पास में, लोअर साइड से, मतलब कि पी टाइप किससे पॉजिटिव से, और एन साइड किससे आपके पास में नेगेटिव से। आपके पास में जो फॉरवर्ड बायस होता है वो अपोजिट होता है पोटेंशियल बैरियर के। फॉरवर्ड बायस में आपके पास में क्या होगा, डिप्लेशन रीजन क्या करती है, डिक्रीज करते हुए दिखती है आपके पास में, और आपके पास में इन द अप्लाइड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ज्यादा हो जाएगा वीपी से। बेसिकली आपके पास में जो फॉरवर्ड करंट होता है वो बेसिकली सेटअप होता है किसके, अक्रॉस पोटेंशियल के। अगर आपके पास में बात करूं तो कट इन वोल्टेज, या फिर आपके पास में जो आपके पास में न्यू वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलती है कि वोल्टेज जो होता है आपके पास में विच करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली, ऐसी जगह पे जहाँ पे करंट क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से इंक्रीज करते देखने को मिलता है। ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
इट इज इक्वल टू वीबी, जो कि अभी इससे पहले मैंने आपको वीबी की वैल्यू बताई थी जी की 0.3 0.7। तो ये यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करता है, कहाँ से, आपके पास में जर्मेनियम से पहले थोड़ा जीरो पे ही रहता है, फिर एकदम से स्लाइटली इंक्रीज करता है और इस तरीके से इंक्रीज करते दिखता है। अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करूँ तो आर एफ इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई आपके पास में। तो ये चीजें आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देन अगर बात करूँ तो बाइसिंग की, रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, जो पी साइड होगा वो लोअर पोटेंशियल से होगा, मतलब कि पी साइड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव पार्ट से, और एन किससे कनेक्टेड है आपके पास में, पॉजिटिव साइड से। विड्थ जो होगी डिप्लीशन लेयर की वो कैसी कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। आपके पास में जो करंट फ्लो करता है जंक्शन पे वो किस तरीके से करता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। और आपके पास में एक स्मॉल करंट होगा इन ऑर्डर टू, आपके पास में म्यू ए एग्जिस्ट करता है किसके कारण, ड्रिफ्ट या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। अगर बात करूं ब्रेक डाउन ऑफ वोल्टेज तो क्या होगा यहाँ पे, द रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच ब्रेक डाउन ऑफ आपके पास में सेमीकंडक्टर्स अकर। तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन की कुछ वैल्यूज है जिसके पे ये चीजें करने देखने को मिलती है। और इस तरीके से इसकी रिवर्स बाइसिंग का ये वाला ग्राफ ध्यान में रखना है, जो कि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। और ये आपकी ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है जहां से कि एकदम से चीजें नीचे गिरते हुए आपको दिख जाएगी वी और आई के बीच में। देन हम लोग बात कर लेते हैं अगली चीज की, हमारे पास में तो है क्या, जेनर डायोड। जेनर डायोड कैसा होता है, बेसिकली हेवीली क्या होता है, डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो कि कांट बी डैमेज्ड बाय हाई रिवर्स करंट, ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। मतलब कि इसको आप डैमेज नहीं कर सकते हो हाई रिवर्स करंट से। ये कैसा होता है, हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में ही होता है। कैन ऑपरेट, बेसिकली कैन ऑपरेट इन कंटिन्यूअसली विदाउट बीइंग डैमेज, किसी डैमेज के बिना आप इसको कर सकते हो। कैन बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए भी आप इसको यूज करते हो इन द रीजन ऑफ रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में फॉरवर्ड में कैसा होगा, जैसे यहाँ पे अब दिख रहा है, बट रिवर्स में कैसा आपके पास में इस तरीके से दिखता है, जो कि यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है। और ये आपको ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो ग्राफ भी यहाँ से चीजें पूछ सकती है। काफी टाइम से ये चीज पूछी नहीं हुई है, तो बड़े ही चांसेस मुझे लग रहे थे इसके पूछने के। अगर बात करूं जेनर डायोड की, तो बेसिकली क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेटर की ऐसी बात करें हम लोग यहाँ पे, तो अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, विल बी डिवाइडेड बिटवीन जेनर एंड सीरीज रेजिस्टेंस आपके पास में। और जो आउटपुट ऑब्टेन होगा रेजिस्टेंस से, वो बेसिकली क्या होगा आपके पास में, विच इज कनेक्टेड टू पैरेलल जेनर। अगर बात करें कंडीशन की, फिर किसके लिए, वर्किंग के लिए, तो अप्लाइड वोल्टेज क्या होना चाहिए, जेनर वोल्टेज से आपके पास में ज्यादा होना चाहिए। इस तरीके से इसका ग्राफ आपके पास में रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पे अनरेगुलर वोल्टेज है आपके पास में, यहाँ पे रेगुलर वोल्टेज है, ये आपके पास में लोड है, और इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली जब आपके पास में कंडीशन कब वर्क कर रहा होगा, जब आपके पास में अप्लाइड जो वोल्टेज होगा वो जेनर वोल्टेज से ज्यादा होगा। ये चीज आपके पास में स्टेटमेंट बेस्ड में ये चीज पूछ सकती है। फोटो डायोड तो देख लो भैया, फोटो डायोड ऐसा दिखता है। और इसके बाद में अगर बात करूँ आपके पास में, तो स्पेशल टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर होता है इसके पास में, कनेक्ट होता है आपके पास में कैसे में, रिवर्स बायस में दिख रहा है आपको, रिवर्स बायस में आपके पास में कनेक्टेड है। पीएन जंक्शन जो होगा बेसिकली कैसा होता है आपके पास में, फैब्रिकेटेड होता है किससे, फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव कंडक्टर, और प्रोवाइड करता है आपके पास में ट्रांसपेरेंट विंडो को। फिर अगर बात करूँ तो आपके पास में एच न्यू क्या हो जाएगा, ईजी से ज्यादा होगा। बेसिकली कैसे, आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं वो जनरेट होते हैं किसके कारण, आपके पास में इंसिडेंट लाइट के कारण, और फोटो करंट कैन बी डिटेक्टेड इन आपके पास में एक्सटर्नल सर्किट। और तो अगर बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा की ये वैल्यू हो जाती है, जहां पे कि लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है वेवलेंथ की, विच कैन बी डिटेक्टेड बाय फोटो डायोड। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे एक ऑर्डर दिया हुआ है I4 I3 I2 I1 का, जो कि आपके पास में फोटो करंट के साथ में यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। वो क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे, कि फोटो करंट जो होता है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। मतलब कि लाइट इंटेंसिटी को जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, तो आपकी जो फोटो डायोड है वो भी क्या कर रहा होता है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होता है। अब अगर आगे बात करें अगली चीज की, तो इसको क्यों मैंने यहाँ पे बोला, इस वाले डायग्राम के कारण हमने वो I1 I2 I3 जो करंट आपको दिख रहा था, वो ये चीज देखने को मिल रहा था, इस बेसिस पे वहां पे चीजें लिखी हुई थी। अगर आपके पास में जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, तो यहाँ पे एम्पियर बढ़ते जा रहा है म्यू में। ठीक है, अगर बात करें हमारे पास में अगली चीज की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे अब, तो हमारे पास है अगली चीज जो है लिमिटिंग एमिटिंग डायोड, मतलब कि एलईडी। उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये हेवीली डोप्ड होता है, शुड बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड वाइज। ये बेसिकली फॉरवर्ड वाइज में आपके पास में कनेक्ट होना चाहिए। स्पॉन्टेनियसली आपके पास में कैसा होता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, आपकी ऑप्टिकल एनर्जी में। और रिकॉम्बिनेशन आपके पास में जो चार्ज कैरियर का होगा, वो बेसिकली डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, रिजल्ट करता है रिलीज ऑफ एनर्जी किसमें, आपके पास में इन द फॉर्म ऑफ लाइट आपके पास में। अगर बात करें चॉइसेस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल,
मटेरियल जो कि यूज होगा एलईडी में, तो क्या हो जाएगा आपके पास में जो लेमडा होगा वो विजिबल होगा बेसिकली लाइट रेंजेस में, कहाँ से 400 टू 700 नैनोमीटर पे। टू एमिट विजिबल लाइट, अगर आपके पास में एमिट करना है विजिबल लाइट, मिनिमम बैंड गैप शुड बी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में। अगर बात करें गैलियम आर्सेनाइड या फिर फॉस्फेट की, तो यहाँ पे क्या होगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि रेड लाइट देता है, और ये कौन सा देता है यहाँ पे गैलियम कौन सा या फिर आर्सेनाइड क्या देता है यहाँ पे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इंफ्रारेड आपके पास में दे रहा होता है या फिर एमिट कर रहा होता है कह सकते हैं। ये आपके पास में एलईडी, लाल पीली कलर की एलईडी आपने हमेशा से जलती देखी होगी, इस तरीके का इसका डायग्राम आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सोलर सेल्स की, तो क्या होगा यहाँ पे जो डायोड होगा वो कैसा होता है अनबाइज्ड होता है। चार्ज कैरियर्स कैसे होते हैं फॉर्म होते हैं किससे, बाय ब्रेकिंग ऑफ आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड, जब आपके पास में लाइट फॉल कर रही होती है इस पे डिप्लेशन लेयर पे, और जो पी साइड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और एन साइड कैसा हो जाता है नेगेटिवली, क्यों, जिसके कारण यहाँ पे राइज टू फोटो वोल्टेज आपके पास में देखने को मिल जाता है। जब भी आपके पास में एक्सटर्नल लोड आप दोगे तो इस कनेक्टेड फोटो करंट क्या हो जाता है फ्लो करता है बेसिकली लोड की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे इसका एक ग्राफ और यहाँ पे आपके पास में सोलर सेल का यहाँ पे बना हुआ है एन और पी टाइप पे, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि सेमीकंडक्टर्स तो भैया हर ही जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इसको रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, दो तरीके से चीजें देखने को मिलती है। तो हाफ वेव में क्या होता है आपके पास में रेक्टिफाइज हाफ ऑफ द एसी वेव, बेसिकली करता है यहाँ पे हाफ ऑफ द एसी वेव को रेक्टिफाई करता है। देखो हाफ हाफ को कर रहा है बेसिकली, ठीक है। इधर पे देखोगे तो इस तरीके से आपके पास में दिख रहा है। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल जो डायोड होगा वो कैसा होता है फॉरवर्ड, और आउटपुट सिग्नल कैसा होता है आपके पास में मिल जाता है। बट जब नेगेटिवली हाफ साइकिल होता है तो डायोड कैसा होता है रिवर्स बायस में होता है, और आउटपुट सिग्नल आपके पास में ऑब्टेन ही नहीं हो पाता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। बट जब हम बात करेंगे किसकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, तो यहाँ क्या चीजें देखने को मिलती है, इट यूजेस सेंटर बेसिकली टैप, और पॉजिटिवली हाफ साइकिल डायोड आपके पास में D1 जो होता है बेसिकली फॉरवर्ड बायस दिखाता है, और D2 क्या दिखाता है यहाँ पे आपके पास में रिवर्स बायस दिखा रहा होता है। नेगेटिवली हाफ साइकिल डायोड होता है जो कि क्या होगा D1 रिवर्स बायस और D2 क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड, मतलब कि अपोजिट हो गया एक दूसरे का। तो ये चीजें यहाँ पे इनके ग्राफ देखने को मिल गया यहाँ पे, जो कि आपके पास में सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है, जो कि ग्राफ्स एक बार देख करके जरूर जाना, अगर एग्जाम में चीजें आएगी तो यहाँ से आ सकती है। अगर बात करूँ ब्रिज रेक्टिफायर की, तो आपके पास में 4 डायोड देखने को मिलते हैं किसके फुल वेव रेक्टिफिकेशन के, जिनका की आउटपुट जब भी आप देखोगे तो इज टेकन फ्रॉम किससे डायगोनल, वेयर बोथ टर्मिनल कैसे होंगे आपके पास में सिमिलर होंगे। एसी इनपुट की बात करूँ तो कैसा होता है अनरेक्टिफाइड आपके पास में देखने को मिल जाता है, इस तरीके से डायोड की चीजें देखने को मिल गई। फिल्टर सर्किट की बात करूँ तो कन्वर्ट करता है आपके पास में रिप्ड डीसी को किसमें आपके पास में प्योर डीसी में, यूजिंग अ पैरेलल प्लेट आपके पास में पैरेलल कैपेसिटर मेथड, ठीक है। तो डीसी को एसी को जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो रिप्ड डीसी देखने को मिल जाएगा आपके पास में, और जब आप इसको फिर से क्या करोगे फिल्टर करोगे तो प्योर डीसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास में नीट 2023 में ऐसे एक सवाल भी पूछा हुआ था इस हवाले से, तो आप इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली लेकर के चलिए, चीजें आ सकती है यहाँ से, है ना। देन अगर बात करें हम लोग अगली चीज की, तो अगली चीज हमारे पास में क्या है बूलियन लॉजिक। बेसिकली ए प्लस ए क्या होता है आपके पास में ए होता है, ए इंटू ए क्या होता है ए होता है, ए प्लस वन क्या होता है 1 होता है आपके पास में, और ए इंटू 1 क्या हो जाता है आपके पास में ए होता है। बेसिकली अगर देखोगे तो ए प्लस 0 क्या हो गया आपके पास में ए हो गया, ए इंटू 0 क्या हो गया 0, ये दोनों में अगर क्या हो गया तो 0 हो जाएगा आपके पास में। तो बेसिकली ये क्या है डी मॉर्गन्स के कुछ लॉ हैं जो कि यहाँ पे लिखती हैं, ए प्लस बी के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो ए डॉट बी के ऊपर बार बार आ जाएगा। इसमें अगर ए डॉट बी पे बार था तो ए पे बार प्लस बी पे बार आपके पास में, ठीक है। तो ये आपके पास में डी मॉर्गन्स के लॉ है जिसके बेसिस पे आप सवाल कर सकते हो। लॉजिक गेट कैसा होता है बेसिकली प्रिंसिपल गेट्स होते हैं और एंड और नॉट, और आपके पास में यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं नैंड और नॉर आपके पास में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं हमारे पास में अगर बात करूँ आपके पास में और गेट, तो और गेट में क्या हो गया आपके पास में ए बी और इस तरीके से आपका और गेट दिखता है। वाई जो इनपुट होगा आपके पास में ए प्लस बी होगा। जब भी आप इनपुट दोगे यहाँ पे ए बी इनपुट है आपके पास में और आउटपुट क्या है वाई है, ट्रुथ टेबल है हमारे पास में, 0 0 दिया तो 0 0 रहेगा, ठीक है। अगर 0 प्लस 1 किया आपने तो क्या होगा आपके पास में 1 होगा, 1 प्लस 0 किया तो 1 होगा, 1 प्लस 1 किया तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। 0 क्या आपके पास में बल्ब क्या होगा ग्लो नहीं कर रहा होगा, इसमें क्या होगा बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। आपके पास में 0 मतलब कि स्विच क्या है ओपन, और जैसे आपने स्विच को क्लोज किया एनर्जी यहाँ पे करंट का फ्लो आ गया और आपके पास में बल्ब क्या कर गया ग्रो कर गया या फिर ग्लो कर गया, ठीक है। अब देख लेते हैं अगली चीज हमारे पास में, तो
तो अगली क्या है हमारे पास में, एंड गेट और नॉट गेट। एंड गेट इस तरीके से दिखता है भैया। इसमें अगर बात करूँ अगर आउटपुट की, तो a इंटू बी आपके पास में a डॉट बी। जब आपने 0 0 दिया तो 0 ही रहा, जब आपने 0 1 दिया तो 0 ही रहा, जब आपने 1 0 दिया तो 0 ही रहा, जब आपने 1 1 दिया, जब दोनों तरफ से आपने 1 1 दिया तभी आपके पास में 1 होगा। मतलब कि इस वाले स्विच को ऑन किया, इस वाले को ऑफ रखा तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इस वाले को ऑन रखा और इस वाले को ऑफ रखा तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इस वाले स्विच को भी क्या रखा, ऑफ रखा, और इसको भी ऑफ रखा तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब तक ये दोनों स्विच एक साथ चालू नहीं किए जाएंगे तब तक ये क्या होगा, आपके पास में करंट का फ्लो, या मतलब कि बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। नॉट गेट की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल जाती है, आपके पास में ये रिवर्स कर देता है। मतलब इनपुट अगर आपने दिया 0 तो ये 1 कर देगा, 1 दिया तो 0 कर देगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सिग्नल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है आपके पास में, जब भी आपने इसको स्विच को क्या किया, की को क्या किया, स्विच को क्या रखा, ओपन रखा, मतलब कि बंद नहीं किया। स्विच को अगर आपने बंद कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, करंट चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्विच को बंद चालू कर दिया है तो आपके पास में करंट का फ्लो नहीं कर रहा होता, ये अपोजिटली वर्क करता है, ठीक है, ओके। देन अगर हम लोग बात करते हैं अगली चीज की हमारे पास में, तो नॉर गेट और आपके पास में नैंड गेट। नॉर क्या होता है, बेसिकली आपके पास में a प्लस बी पे क्या हो गया, इनवर्स हो गया। मतलब कि 0 0 था तो आना चाहिए था 0, बट क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा अपोजिट। 0 1 में आना चाहिए था क्या, 1, बट क्या आ जाएगा आपके पास में 0। 1 0 में आपके पास में आना चाहिए था 1, बट क्या आ गया 0, और 1 1 में आपके पास आना था 1, बट आ गया 0। आउटपुट नैंड का भी अगर बात करें तो ए बी में आना था आपके पास में, अगर बात करूँ 0 0 में आना था क्या आपके पास में 0, बट आ गया 1। यहाँ 0 1 में क्या आना था, आपके पास में 0 आना था, बट आ गया क्या 1। यहाँ 1 0 में क्या आना था आपके पास में, यहाँ आना था आपके पास में 0, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 1 आ गया, और यहाँ 1 1 में क्या हो गया आपके पास में, यहाँ पे 0 देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में और नेट की चीजें हो गई। अब देख लेते हैं एक्सओआर गेट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास में। अगर बूलियन एक्सप्रेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए पे बार डॉट बी, और आपके पास में प्लस ए डॉट बी पे बार, ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या होगा, जब आपने करंट यहाँ पे 0 0 दिया तो 0 ही रहेगा, 0 1 दिया तो 1 हो जाएगा, 1 0 दिया तो 1 0 हो जाएगा आपके पास में, और 1 1 दिया तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास में चीजें देखने को मिल जाती है। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। लेकिन अभी हम लोग इसके कुछ सवाल भी देख लेते हैं जिससे कि हमको चीजें समझ में आएगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग फिगर आपके पास में शो करता है लॉजिक गेट को, जिसमें कि सर्किट क्या होंगे, बेसिकली यहाँ पे 2 इनपुट्स है, ए और बी आपके पास में, और आउटपुट क्या है आपके पास में, सी है। द वोल्टेज वेव्स, बेसिकली आपको कुछ वोल्टेज की वेव्स दी हुई है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास में जो सेकंड फिगर जो होगा बनेगा, क्या बन रहा है यहाँ पे, सी क्या बन रहा है। तो देखो यहाँ पे 0 0 था तो यहाँ पे 0 ही रह गया, चलो ठीक है। जब आपने यहाँ से 1 1 दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 1 ही मिला। जब इतने में तो चीज आपको समझ में नहीं आई है अभी तक। अब अगर देखिए 0 और 1 था तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, 0 ही रहा। मतलब कि क्या हुआ, एक अगर यहाँ से एक तरफ से अगर फ्लो नहीं हुआ है बट एक तरफ से अगर फ्लो हो गया है तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 ही, मतलब कि कौन सा होगा, एंड गेट हो जाएगा आपके पास में। इस तरीके से हम लोग ये चीजें देख लेते हैं जो कि अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि विच इम्प्योरिटीज डोप्ड टू सिलिकॉन टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब कि क्या होगा, ग्रुप 14 में क्या हो रहा होता है, पी टाइप या फिर एन टाइप करते हैं, ग्रुप 13 या फिर ग्रुप आपके पास में 15 से। तो ग्रुप 13 से होगा बेसिकली, या फिर ग्रुप 15 से होगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैगन आलू बैगन यहाँ पे कौन सा वाला हमारे पास में ग्रुप 13 का जो आता है, बैगन आलू गाजर इन थैला वाली चीज, या तो फिर आपके पास में ग्रुप 15 वाला जो होता है। तो ग्रुप 15 वाला जब आप ऐड करोगे तब आपके पास में एन टाइप होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। थोड़ी सी चीजें भाई हो जाती है आगे पीछे, क्योंकि रात के बज चुके हैं 3:30, और 3:30 बजे ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग दिख जाए यहाँ पे तो ये 3:30 बजे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के, तो थोड़ी सी नेक्स्ट राइट हो जाती है, नींद काफी आ जाती है। अगर बात करें आपके पास में अगर एन टाइप का यहाँ पे सेमीकंडक्टर है तो कैसा होता है आपके पास में, न्यूट्रल देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, आपके पास में न्यूट्रल देखने को मिलता है। देन अगर हम लोग बात करें आगे अगली चीज की, तो अगली चीज आपके पास में क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक पीस किसका है, कॉपर का, और अनदर किसका है, जर्मेनियम का आपके पास में। और जब आपने इसको कूल किया रूम टेम्परेचर पे तो बेसिकली 80 डिग्री, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो बेसिकली कॉपर कैसा होता है, मेटल को जब भी आप करते हो टेम्परेचर कब भी क्या करते हो, टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो रेजिस्टिविटी क्या कर रही होती है इनकी, डिक्रीज करके, तो रेजिस्टेंस क्या कर दिया, डिक्रीज। बट जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में हमें क्या चीज देखने को मिलती है, जर्मेनियम में यहाँ पे ये क्या है आपके पास में, सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसके अकॉर्डिंग आपके पास में हो जाएगा। देन अगर बात करें आपके पास में
if a ratio of concentration basically इसका इलेक्ट्रॉन का that the hole in semiconductor is 7/5, ठीक है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ होल, इसमें सेमीकंडक्टर में कितना 7/5 है। तो बेसिकली Ne/NH के आपके पास में है 7/5, और जो रेशियो है करंट का बेसिकली IE/IH का है 7/4 है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन और आपके होल का। तो आपको पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। जब भी ये चीज आए तो कौन सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला लग जाएगा I = NAVD। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास में नंबर ऑफ डेंसिटी और आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। इस बेसिस पे हमने यहाँ पे लिख लिया Ne/NH, Ne/NH और यहाँ पे V/H आपके पास में और I/IH आपके पास में। तो ये हमारे पास में 7/5 गिवन था, यहाँ पे हमारे पास में 7/5 और हमें बोला हुआ था ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। तो हमने यहाँ से चीजें कैंसिल आउट हो गई, 5/4 आपके पास में निकल करके आ गया। ये कुछ PYQs है जिनसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चीजें आपने कितने अच्छे से सारी की सारी यहाँ पे पढ़ ली है। अगर बात करें अगली चीज की आपके पास में, तो ये आपके पास में क्या है, प्योर सिलिकॉन Ni आपके पास में 10⁶ है। अगर बात करें क्रिस्टल एट बेसिकली आपके पास में 300 केल्विन और 10⁻21 एटम्स किसके हैं, फास्फोरस के हैं, जो कि ऐड कर रहे हो आप बेसिकली पर क्यूबिक मीटर, मतलब कि बेसिकली उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर एक क्यूबिक बेसिकली आप एक इलेक्ट्रॉन होगा, द न्यू होल आपके पास में कंसंट्रेशन का कितना होगा, तो Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में क्या NH और Ne। ये चीज मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पुट करना है। 10⁻16 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, और यहाँ पे देखोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 10⁻21। पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई मत कर देना मेरे भाई गलती से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा 32 - 21, तो बेसिकली NH होल कितना निकल के आ गया 10⁻11 आपके पास में। तो ये आपके पास में पर मीटर क्यूब आपके पास में निकल करके आ गया। तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। देन अगर बात करें अगली चीज की हमारे पास में, तो क्या है यहाँ पे आपके पास में पोटेंशियल बैरियर है कितना का 0.50 वोल्ट का, जो कि एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, पीएन जंक्शन पे। और आपके पास में जो डिप्लेशन लेयर होगी वो कितने, डिप्लेशन लेयर क्या है 5 बेसिकली 5 × 10⁻⁷ mm है थिकनेस की इसकी। और आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में, तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बताया था E = V/D आपके पास में, तो 0.5 × 10⁻⁷ तो आपके पास में क्या आ गया 0.1 × 10⁻7 V/m। तो हमने जैसे यहाँ पे क्या किया, पावर को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 1 × 10⁻6, जिसके कारण कि हमारा ए आंसर यहाँ पे निकल करके आ चुका है। अब देख लेते हैं अगली चीज हमारे पास में। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे आपके पास में क्या है, नेगेटिव से ये वाला कनेक्टेड है P, तो बेसिकली यहाँ पे P बन रहा है इधर से, और इससे अगर नेगेटिव कनेक्टेड है तो क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग देखने को मिलेगी। और जब भी रिवर्स बाइसिंग देखने को मिलती है तो क्या चीज हमारे पास में हो जाती है, बिहेव करता है वायर एज अ ब्रोकन वायर हो जाता है, और बेसिकली यहाँ से करंट हमारा फ्लो नहीं करता। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करंट का थ्रू पीएन जंक्शन डायोड पूछा था वो कितना हो जाएगा, फ्लो यहाँ पे 0। तो ए ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगली चीज हमारे पास में, कि आपके पास में पूछ रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, फोटोडायोड का। तो भैया फोटोडायोड का सिंबॉलिक आपके पास में रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर बात करें हमारे पास में द करंट फ्लोइंग थ्रू आपके पास में यहाँ पे क्या 10 ओम रेजिस्टर आपके पास में, इन किसमें बेसिकली अगर बात करें इन सर्किट शोन फिगर, बेसिकली यहाँ पे आपके पास में 10 ओम है, यहाँ पे 15 ओम और यहाँ पे आपके पास में 20 ओम है। बट यहाँ देखोगे तो पॉजिटिव से क्या है, यहाँ पे n लग गया है आपका, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा रिवर्स नो, यहाँ से कोई भी फ्लो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आपके पास में यहाँ पे नो फ्लो देखने को मिलेगा तो ये वाला तो कट गया। अब देखोगे तो आपके पास में सिर्फ ये और ये बचा है T1, और आपके पास में क्या इधर पे ये चीज बची है, ये क्या है फॉरवर्ड बायस में आपके पास में है, ठीक है। पॉजिटिव से इधर से P लगा हुआ है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास में फॉरवर्ड बायस है। जब फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या हो जाएगा कि आपके पास में 2 वोल्ट की बैटरी लगी, तो 2 वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 15 और 10 कितना होगा 25 ओम और इनटू I, तो बेसिकली I इक्वल टू क्या होगा 2/25 एम्पियर का यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, मतलब कि क्या 0.08 एम्पियर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 80 यहाँ पे आपके पास में मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें आप लोग को बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। कोशिश करिए कि हर टाइप के सवालों को काफी अच्छे से कवर कर लिया। ज्यादा सवाल नहीं भी कवर किए तो थ्योरी पॉइंट में सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। 35 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर भाई कवर कर दिया है। रात के कसम से 3:30 बज रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और उसके बाद में बहुत सारे पार्ट्स मुझे करने होते हैं केमिस्ट्री के ही, और उसके बाद में स्ट्रेटेजी से लेकर मेंटरशिप से लेकर सारी चीज़ें। तो मैं खुद भी बहुत कम टाइम निकाल पाता हूँ, बट मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स प्रॉमिस की थी कि मुझे करनी है, तो मैं रात जाग के भी आप लोगों के लिए फिजिक्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग कसम से ये चीज़ देख सकते हो कि अभी रात के कितने बजे हुए हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल गई होगी। 3:35 अभी ऑलरेडी हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इतने एफर्ट्स मैं आपके ले रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना,
रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा लेक्चर, कुछ इम्प्रूवमेंट फिजिक्स में और करने की नीड है तो। और अगर बात करें तो ये सीरीज बहुत ही फाड़ू होने वाली, सारी चीज़ हम कवर करेंगे, तो बिल्कुल भी फिजिक्स की दिक्कत नहीं लेनी है, चीज़ें आपकी आसानी से यहाँ पे हो जाएगी। बस मेरे साइड से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग को अब क्या करना है इसके बाद में, ये नोट्स आप लोग को एक बार अच्छे से रिवाइज करने हैं। जब आप नोट्स रिवाइज कर लेंगे तो आपको क्या चीज़ करनी होगी, नोट्स रिवीजन के बाद में आपको PYQ सॉल्व करने हैं 2019 के बाद से अभी तक के नीट के। आपसे सारी चीज़ें बनने लगेगी बहुत अच्छे से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को बता देना। सारी की सारी चीज़ें, नोट्स और आपको PYQ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो परेशान नहीं होना है। ये सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको यूटिलाइज करो। अगले 5 दिन प्लीज़ फाड़ लो, प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लो, चीज़ें अच्छी हो जाएगी। फिजिक्स में 80+ मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर हम लोग, बाय बाय, थैंक यू।